चौरंगी मंदिर कोलकाता को इतिहास में पहली बार चातुर्मास आयोजित करने का सौभाग्य मिल रहा है और यह परम पुण्य अवसर मिला है पूज्य गणन्यारिका 105 श्री सुयोग्य नंदिनी माताजी सत्संग के दिव्य सानिध्य से। ये चातुर्मास कितना ऐतिहासिक होगा, इसका अंदाजा 12 जुलाई के बेलगछिया से चौरंगी मंदिर तक के अद्भुत पद विहार से लगाया जा सकता है, जो न केवल भक्ति, संस्कृति और समर्पण का संगम था, बल्कि इतिहास बनने का आभास भी दे गया। बेलगछिया मंदिर से प्रारंभ होकर कोलकाता के विभिन्न मार्गों से होता हुआ यह पद विहार धर्मतल्ला पहुंचा। जहां माता जी के स्वागत में श्रद्धा का सागर उमड़ पड़ा। इसके बाद जब संघ द 42 पहुंचा तो वहां भी सैकड़ों श्रद्धालुओं ने माता जी के दर्शन कर स्वयं को धन्य किया। पूरा रास्ता एक अलौकिक उत्सव में बदल चुका था। हर मोड़ पर रंगोलियों की साज सज्जा, भक्ति के स्वर, सुमधुर भजनों की गूंज, महिलाओं का भक्तिपूर्ण नृत्य और आशीर्वाद देती शांत सौम्य माता जी की छवि, यह सब मिलकर एक ऐसा दृश्य रच रहे थे जिसे शब्दों में बांध पाना कठिन है। ये भी कम आश्चर्य की बात नहीं है कि पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार वर्षा आज थम गई, मानो स्वयं इंद्रदेव भी इस पद विहार में अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे हो। अंततः यह पुण्य यात्रा पहुंची चौरंगी मंदिर, जहां माता जी के कर कमलों से नवनिर्मित भव्य संत भवन का उद्घाटन पूर्ण विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। इस पुण्य अवसर का सौभाग्य श्रीमती सुशीला देवी, श्री संजीव जी एवं श्री संदीप जी बड़जात्या परिवार को प्राप्त हुआ। तेरह जुलाई को वह ऐतिहासिक क्षण भी आया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। चौरंगी मंदिर के प्रथम चातुर्मास का शुभारंभ। इसकी शुरुआत हुई मंगल ध्वजारोहण से, जिसका सौभाग्य श्रीमती गुलाबी देवी, श्री भागचंद जी, श्रीमती सपना जी सह परिवार को प्राप्त हुआ। इसके पश्चात निकाली गई एक अत्यंत भव्य शोभा यात्रा, जो जय घोषों, बैंड बाजों और भक्ति उल्लास से सराबोर पद्मपुकुर स्थित तेरा पंत भवन की ओर अग्रसर हुई। शोभा यात्रा में एक सजी हुई हाथ गाड़ी में विशेष रूप से अंकृत कलश विराजमान थे। जगह जगह पूज्य माता जी के पाद प्रक्षालन किए गए। माता जी की आरती उतारी गई। श्रद्धालुओं के उत्साहपूर्ण चेहरे को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वे किसी पुण्य यात्रा पर निकले हों। महिला और बच्चों द्वारा विभिन्न वेशभूषा में प्रस्तुत आकर्षक नृत्य इस यात्रा को और भी स्मरणीय बना रहे थे। यह पावन पद यात्रा जब तेरा पंत भवन पद्मपुकुर पहुंची तो वहां माता जी के स्वागत में विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई।
सविता जैन वहा जिंदगी के ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ और चतुर्मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज कोलकाता चौरंगी मंदिर में पहली बार चातुर्मास कलश स्थापना हो रहा है और ये सौभाग्य मिला पूज्य आर्यिका श्री 105 सुयोग्यानंदिनी माताजी सत्संग के सानिध्य में। आज 13 जुलाई को पद्मपुकुर तेरापंथी में कलश स्थापना का सारा कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। तत्पश्चात 4 महीना चातुर्मास चौरंगी मंदिर में होगा। तो चलिए हम देखते हैं इस कार्यक्रम के कुछ झलकियाँ। इस ऐतिहासिक आयोजन की विधिवत शुरुआत चित्र अनावरण से हुई, जिसका पुण्य श्री धर्मचंद जी, श्री संदीप जी पाटनी को प्राप्त हुआ। अगली कड़ी थी दीप प्रज्वलन की, जिसका सौभाग्य प्राप्त किया श्री राजेंद्र जी, श्रीमती सोनिया जी, श्री मानव जी एवं श्रीमती महिमा जी पांड्या ने। श्रीमती हीरामणि छाबड़ा द्वारा भावपूर्ण स्वागत उद्गार दिया गया। सबके नेत्र आनंद से झुके हुए हैं क्योंकि 4 माह तक जिनवाने का अमृत पान मिलेगा, संयम का साक्षात स्वरूप हमारे बीच रहेगा और जीवन को एक नई दिशा मिलेगी। नमोकारा है जी इतना प्यारा, है जी इतना प्यारा, जिसने भी जाप किया भाव से पार उतारा। नमो हरिहरम, नमो सिद्धारम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सागुणम। आकर्षक मंगलाचरण के बाद पूज्य माताजी को चौरंगी समाज की ओर से श्रीफल अर्पित किया गया। कोलकाता समाज की विभिन्न महिला मंडलों द्वारा पूज्य गणनी आर्यिका जी श्री सुयोग्यानंदिनी माता जी का ससम्मान पूजन किया गया, जो अत्यंत आकर्षक, भाव विभोर करने वाला और श्रद्धा पूर्ण था। पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। फिर वह क्षण आया जब माता जी के पाद प्रक्षालन हुए और उन्हें शास्त्र भेंट किया गया। यह दोनों पुण्य कार्य श्री अशोक कुमार जी, श्रीमती सरोज देवी, श्री मनोज जी, श्रीमती ममता जी सह परिवार को प्राप्त हुआ। संपूर्ण संघ को श्री महावीर प्रसाद संजय काला इस्पात परिवार द्वारा वस्त्र समर्पित किए गए। पूज्य माता जी के कर कमलों द्वारा चातुर्मास में स्थापित होने वाले कलशों का शुद्धिकरण किया गया। सभी मुख्य कलश स्थापना करने वालों का समाज की ओर से अभिनंदन किया गया। इसकी पहली कड़ी में प्रथम मंगल कलश स्थापना का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ श्री निर्मल जी, श्रीमती पुष्पा जी एवं जैसिका बिंदायका को समाज द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। निर्मल जी ने इस अवसर को अपने जीवन का सर्वोच्च पुण्य क्षण बताया। इस चातुर्मास में पहला कलश स्थापना करने का सौभाग्य आपके परिवार को मिला। आप अपने भाव बताइए। देखिए, माताजी ने जो त्याग और तपस्या इतनी कम उम्र में जो किया है, उनका पहला बात तो कलश तो बहुत दूर का बात है, चतुर्मास का सौभाग्य भी हम लोग को चौरंगी वासियों को मिला है। ये बहुत ही बड़ा बात है। पूरा हिंदुस्तान से 18 जगह से उनके लिए मंगल कलश स्थापना के लिए लोग तैयार थे। ये हम सौभाग्यशाली जीव है कि हम लोग को चौरंगी वालों को ये लाभ मिला है। ये कलश पाकर हम अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझ रहे हैं। हमें भी अत्यंत खुशी है जो ये कलश हम प्रथम कलश लिए हैं, क्योंकि ऐसा सौभाग्य यहाँ आने के बाद हमें पहले बार मिला है। लेकिन यहाँ जो पहला चतुर्मास हुआ उसका पहला कलश हमको मिला, इसका बहुत खुशी है हमको। हमें
बहुत खुशी है कि हमें प्रथम कलश का सुनहरा मौका प्राप्त हुआ है। द्वितीय कलश स्थापना का पुण्य लाभ मिला श्री पदम चंद जी एवं श्रीमती रतन प्रभा जी को। उन्होंने भी अपने भाव प्रकट करते हुए अपने को सौभाग्यशाली माना। आपके परिवार के द्वारा दूसरा कलश लिया गया, आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? आप अपने भाव बताइए। जो हमारे इसकी वजह से हमारा प्लस पूरे समाज, कलकत्ता समाज का सबका कल्याण हुए। आपको कैसा लग रहा कलश लेके? बहुत अच्छा लग रहा है, बार बार कलश लेने हमारी यही भावना है। आप बोलिए, आपको कैसा? हमारी भी यही भावना है कि हमेशा हमको ऐसे चतुर्मास में कलश मिलता रहे। चौरंगी मंदिर में पहली बार चतुर्मास का प्रोग्राम हुआ है और हम लोगों ने दूसरा कलश लेके हम लोग अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं और सबके लिए पुण्य की अनुमोदना करते हैं। द्वितीय मंगल कलश स्थापना का पुण्य सौभाग्य प्राप्त हुआ श्री महावीर जी, श्रीमती आशा जी लोहारिया परिवार को। उनके भावों को देखकर सहज अंदाजा लग रहा था कि उन्होंने कितना पुण्य लाभ अर्जित किया है। आपके परिवार को तीसरा कलश स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? मेरा सौभाग्य है कि मुझे माता जी के चातुर्मास का कलश मुझे प्राप्त हुआ और इसमें सबसे बड़े जामुन जी का मैं धन्यवाद दूंगा। उनका प्रेरणा से मेरा कार्य हुआ है। आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य जो कि मुझे माता जी के चतुर्मास में कलश मिला और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। आज हमको बहुत खुशी हो रही है कि आज माता जी से हम लोगों को कलश मिला है। पहली बार हमने यहाँ पे कलश स्थापना की है और माता जी का चातुर्मास भी यहाँ पे चौरंगी परिवार में पहली बार हो रहा है, इसलिए हम लोग को बहुत खुशी है। चातुर्मास की संपूर्ण अवधि में भोजन सेवा का महापुण्य श्री सुभाष चंद्र जी एवं श्रीमती सरिता जी मयंक ग्रुप को प्राप्त हुआ। उनका भी सम्मान समाज की ओर से किया गया। इन प्रमुख कलश स्थापकों के अतिरिक्त भी अनेक श्रद्धालुओं ने अपने अपने मंगल कलश स्थापित किए, जो उनकी गहन आस्था, निर्मल श्रद्धा और आत्मिक सहभागिता का प्रतीक बने। सभी का समाज द्वारा सम्मान पूर्वक अभिनंदन किया गया। साथ ही कई विशिष्ट व्यक्तियों का भी सम्मान किया गया। स्वागत समारोह के उपरांत भी विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान संगीतमय पूजन का विशेष आयोजन जयपुर से आमंत्रित गायक श्री संजय जैन के द्वारा भाव विभोर कर देने वाले ढंग से संपन्न हुआ। मंच संचालन अत्यंत सुगठित रूप से डॉक्टर आनंद प्रकाश शास्त्री एवं विकास जैन द्वारा किया गया। चौरंगी मंदिर के ट्रस्टी सीए श्री महेंद्र पाटनी ने कार्यक्रम में पधारे सभी श्रद्धालुओं का आभार प्रकट किया। ललित श्राव जी को, सनमार्ग न्यूज पेपर, पारस चैनल को, जिनवाणी चैनल को, युवा शक्ति को, स्पष्टता न्यूज को, महानगर मीडिया न्यूज को, आनंद जी पंडित जी को, जिन्होंने बहुत बढ़िया संचालन किया विकास के साथ मिलकर के, मेघना जी का और संजय जी जैन जिन्होंने बहुत अच्छा पूजा करवाई, बहुत अच्छे भजन करवाए, सुंदर भजनों की प्रस्तुति की, सभी को धन्यवाद देता हूँ। और जो भी दानदाता है जिन्होंने भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है वो भी सब धन्यवाद के पात्र हैं। और जो आज आए हैं, बैठे हैं और गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
अंत में पूज्य माता जी ने अपने आशीष वचनों के माध्यम से सभी को सार गर्भित, प्रेरणादायी और आत्म जागृति से परिपूर्ण प्रवचन प्रदान किया। चातुर्मास के विषय में आचार्य भगवंत कहते हैं कि 4 महीने विशेष रूप से 2 चीजों का लाभ हुआ करता है। पहला लाभ पानी और दूसरा लाभ माँ जिनवाणी। आकाश से गिरा वो पानी और गुरुओं के मुख से मिले वो माँ जिनवाणी। आकाश से गिरे पानी से पूरी पृथ्वी पर, धरती पर हरियाली हो जाती है और चातुर्मास में जो गुरुओं के मुख से माँ जिनवाणी मिलती है उससे जीवन में खुशहाली हो जाती है। कार्यक्रम उपरांत सभी श्रद्धालुओं के लिए सात्विक और स्वादिष्ट भोजन की उत्तम व्यवस्था की गई थी। आज कलश स्थापना बहुत ही धूमधाम से संपन्न हुआ, आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? आज यह कलश चातुर्मास की स्थापना बहुत ही आनंद और धूमधाम से संपन्न हो रहा है। सभी लोग आए हैं और सभी लोग मतलब हर एरिया के लोग, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कलकत्ता के सभी लोग के सभी तरफ के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। ऐसे ढंग से ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है कि मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। मैं धन्यवाद दूंगा वह जिंदगी की पूरी टीम को कि आप ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों को अपने कैमरे में संजोकर सब जगह दिखाते हैं और धर्म की प्रभावना करते हैं। मेरा बहुत 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 धन्यवाद। हमारे यहाँ चौरंगी मंदिर में यह प्रथम बार किसी साधु संघ का चतुर्मास हो रहा है। ये हमारा सौभाग्य है और इसी कार्यक्रम की भव्यता के साथ में चौरंगी जैन समाज ने आज संपन्न किया है। और इस प्रोग्राम से 4 महीने तक हम श्रावक गण साधुओं की बैयावर्ती करेंगे, साधु की सेवा करेंगे एवं अपने आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। आप सभी कोई कलश स्थापना देखने आए, आज का कार्यक्रम देख के आप लोगों में क्या भाव आया? ये कलकत्ता और पूरे वंगवासी समाज के लिए बहुत ही हर्ष और उल्लास का विषय है कि एक साथ 2 भव्य संघों का चातुर्मास हमें देखने को मिल रहा है। ऐसा सानिध्य मिलना बहुत ही पुण्यकर्म का उदय होने से ही प्राप्त होता है। एक और प्रमुख सागर जी का संघ बलगछिया में और आज यहाँ पे हम चौरंगी मंदिर के कलश स्थापना दिवस में उपस्थित हुए हैं, जहाँ माता श्री सुयोग्यनंदिनी माता जी का चातुर्मास संघ विराजमान हो रहा है। आप चातुर्मास में क्या नियम लिए हैं? हम ये पहली बार नियम लिए हैं चातुर्मास में। पहले कभी नियम नहीं लिया था, बिना नियम से सब कुछ करता था, लेकिन इस बार नियम लेके ही चातुर्मास चालू किए हैं। रात्रि भोजन त्याग है और बाजार का कोई भी चीज़, सिर्फ चाय और पानी छोड़ के सब कुछ का त्याग है। यहाँ पे कलश स्थापना को में इतनी भीड़ देख के भाव गदगद हो गए हैं। धर्म की प्रभावना कितनी बढ़ रही है और माता जी का ऐसे भी प्रभाव इतना ज़्यादा है कि लोग उनके पीछे पूरी भीड़ उमड़ रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। ये भाग्य था कि माता जी चौरंगी आई, तब उनसे मुलाकात हुआ और उनके दर्शन का लाभ मिला। मिलने के बाद जो आनंदित और इनकी सरलता और इनका जो ज्ञान वो इस लेवल का था कि मैं बहुत प्रभावित हुआ। हम लोग ये 42 कलश है, उसमें से मैं एक चढ़ाया हूँ और ये कलश मैंने गुरु माँ के सानिध्य में चढ़ाया। पावन दिन के लिए मैं बहुत बहुत सौभाग्य प्राप्त करती हूँ कि मुझे माता जी का सहयोग मिला। आचार्य श्री सुयोग्यनंदिनी माता जी हमारे पूज्यवर हैं, उनके समझ में मैं आके बहुत अपने को धन्यवाद समझती हूँ। आज यहाँ 13 पंथ भवन में आकर के बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे 105 सुयोग्यनंदिनी माता जी के कलश स्थापना की ये हुई, उसमें बहुत सारी भीड़ थी। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। गुरु माँ ने हम सबों को बहुत ज्ञान दिया। मेरा बहुत बहुत पुण्य की अनुमोदना है। मेरे मम्मी पापा ने कलश लिया है, उसमें मैं भी भागीदारी में, सबके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मेरा परम सौभाग्य है, प्रथम बार चौरंगी में चतुर्मास कलश स्थापना हो रहा है। आर्यका सुयोग्यनंदिनी माता जी के सानिध्य, उनके कर कमलों द्वारा मुझे बहुत ही खुशी का महसूस हो रही है। इतनी खुशी कि वर्णन नहीं कर पा रही हूँ। मैं तो धन्य हो गया, आज कलश मुझे मिला है और मैं इसके स्थापना में शामिल हुआ। इसके लिए बहुत बहुत मैं गौरवान्वित फील कर रहा हूँ। मैं आपको बहुत ही भाग्यशाली मान रही हूँ कि इस बार चतुर्मास के अंदर
मुझे कलश लेने का सौभाग्य मिला और सौम्य नंदिनी माता जी के सानिध्य के अंदर हमारे ये 4 महीने निकलेंगे, उसकी मुझे बड़ी खुशी है। चतुर्मास कलश स्थापना देखने आए हैं, आपका क्या भाव है? हम लोग सभी कोई वर्धमान से यहाँ चतुर्मास कलश स्थापना देखने के लिए आए हैं। इस बार माता जी वर्धमान होके नहीं आए हैं, ये अभी 8 गांव धुलियान से होते हैं, तो जाने के टाइम में वर्धमान होके जाएंगे और इनका चतुर्मास कुंडलपुर के पास में शायद अथनी होने का चांस है, तो वर्धमान होके जाएंगे। और जाने के पहले शिखर जी में भी ये पहाड़ की वंदना परिक्रमा और पहाड़ की वंदना करते हुए वहाँ अपना यहाँ से बिहार करके निकलेंगे। हम लोग का पूरा सहयोग रहेगा यहाँ से जाने में और शिखर जी तक पहुँचाने में। कितने सालों से आप लोग माता जी के सानिध्य में हैं? 2 साल से। बहुत ज्ञानी है, इतनी छोटी उम्र में इतना ज्ञान, इतना शास्त्रों का ज्ञान, आगम का ज्ञान, ये कोई भगवान की प्रतिभा है। माँ सरस्वती इनके कंठ में विराजमान है। हर प्रवचन में सीख रहती है, कुछ न कुछ ज्ञान रहता है, उनको प्रवचन मिलता है। माता जी का चतुर्मास में आया है, इतना सौभाग्य मिला चतुर्मास आने का मेरे को, और इतना अच्छा लगा रहा क्या बताए। और माता जी बहुत अच्छी है, बहुत एकदम स्वाभाविक है, ठंडा स्वभाव है, मीठी वाणी है इनकी एकदम। आज आपके परिवार को कलश स्थापना करने का मौका मिला, क्या आप कभी सोचे थे कि चौरंगी में चौमासा होगा और आपको ये मौका मिलेगा? कभी जिंदगी में नहीं सोचा था, और ये तो आज चौरंगी का पुण्य का उदय है, जो इतनी अच्छी चीज़ हम लोग को मिलने आई है, और इसका पूरा धर्म लाभ लेंगे हम लोग का परम सौभाग्य है कि हमारे बीच माता जी आई हैं और पहली बार चौरंगी मंदिर में वर्षा योग हो रहा है, तो ये हम लोग के मंदिर का पुण्य योग है। आज साउथ कलकत्ता चौरंगी परिवार के लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि ऐसे ज्ञानी ध्यानी तपस्वी माता जी का चातुर्मास यहाँ होने जा रहा है। 27 साल की अल्प आयु में इन्होंने 800 शास्त्रों का कंठ से अध्ययन कर लिया है, और इनके प्रवचन सुन के जो मन में सुकून, शांति और जो ज्ञान की गंगा बहती है, वो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि उस ओर ले चलो हमें गुरु माँ, उस ओर ले चलो हमें गुरु माँ, जहाँ शोक न हो, संताप न हो, मानवता का परियासन हो, निष्ठुरता का विशाप न हो। सभी आयोजनों की पूर्णता के पश्चात पूज्य माता जी सहसंग चौरंगी मंदिर स्थित संत निवास में प्रवास हेतु पधार गई, जहां कलश विधिवत रूप से स्थापित किए गए। अब आने वाले 4 महीनों तक श्री सुयोग नंदिनी माता जी सहसंग का चातुर्मास प्रवास चौरंगी मंदिर में ही संपन्न होगा। इस अवधि में धार्मिक अनुष्ठान, स्वाध्याय, सेवा कार्य और सांस्कृतिक गतिविधियां समाज हित में आयोजित की जाएंगी। आइए हम सब माता जी के दिव्य दर्शन करें, उनके सरल वचनों को श्रवण करें और इस चातुर्मास की हर एक घड़ी को अपनी आध्यात्मिक यात्रा का एक अनमोल साधन बना ले और बना ले अपनी जिंदगी को वह जिंदगी।